हाय गाइस, अभी के टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग और उसका जो कुरियर सर्विस है बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहे हैं। आप अगर एक कुरियर सर्विस से रिलेटेड एक बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना खुद का एक कुरियर सर्विस कैसे खोल सकते हो, या फिर किसी एक ब्रांड का फ्रेंचाइजी आप कुरियर कंपनी से लेना चाहते हो तो आप किस तरीके से ले सकते हो, वहाँ पे आपको कितना रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करके आप एक कुरियर कंपनी खोल सकते हो और कैसे आप एक फ्रेंचाइजी ले सकते हो, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक के बारे में तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देते रहना। और हाँ, चैनल पे नए आए हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कुरियर ब्रांड का जो फ्रेंचाइजी है उसको कैसे ले सकते हैं और वहाँ पे हमको कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुल मिला के कहा जाए तो यहाँ पे किसी भी कुरियर ब्रांड का आप अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहो तो आप जो है बिल्कुल फ्री में ले सकते हो, बट कुछ सिक्योरिटी के लिए कुछ अमाउंट जो है आपको ब्रांड के को पे करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे कुरियर जो है ब्रांड की तरफ से आपके पास में आएगा, आप उसे कस्टमर तक पहुँचाओगे तो ये जो कुरियर वगैरह जो पार्सल वगैरह है उसका सिक्योरिटी के तौर पर जो है कुछ अमाउंट आपको ब्रांड को सिक्योरिटी के तौर पे पे करना पड़ता है। और वो जो अमाउंट है आपके एरिया के ऊपर में, आपका जो टाउन है, सिटीज है, आपका जो पिन कोड है उसके ऊपर में डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे इंडिया के ऊपर में जितने भी सारे सिटीज है ना, सभी सिटीज को जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके रख दिए हैं सारे कुरियर ब्रांड। जैसे कि यहाँ पे स्मार्ट सिटीज वगैरह होते हैं उनको A+ कैटेगरी में रखा गया है। उससे छोटा सा जो थोड़ा सा नॉन स्मार्ट या फिर छोटा सिटीज होते हैं उनको जो है A कैटेगरी में, उनसे थोड़ा सा छोटा सिटीज को B कैटेगरी में, और इस तरीके से पूरा जो रूरल एरिया में जो भी सारे सिटीज होते हैं उनको C कैटेगरी में रखा गया है। वही अगर हम बात करें A+ कैटेगरी सिटीज में, आप अगर एक कुरियर सर्विस लेना चाहो तो वहां पे आपको कितना रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी सिक्योरिटी के तौर पे कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो वहां पे आपको जो है 2 लाख रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा A+ कैटेगरी सिटीज में आप अगर कुरियर सर्विस स्टार्ट करते हो तो। वही अगर A कैटेगरी में आपका सिटीज आता है तो वहां पे आप जो है 1.5 लाख यानी 1.5 लाख वहां पे सिक्योरिटी के तौर पे दे सकते हो। B कैटेगरी में आता है तो वहां पे आप 1 लाख रुपया दे सकते हो, और C कैटेगरी में आता है तो वहां पे आपको 50,000 रुपया जो है देना पड़ेगा सिक्योरिटी के तौर पे। और ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है जब आप कुरियर कंपनी को कैंसिल करोगे, यानी कुरियर ब्रांड के साथ में जो मेंबरशिप है उसको कैंसिल करोगे तो वही 1 लाख रुपया या फिर 50,000 रुपया जो भी सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि ये जो कुरियर ब्रांड है इसके लिए हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जिस जगह के ऊपर में जो कुरियर कंपनी है यानी कुरियर सर्विस है वो स्टार्ट करोगे, वहां पे पहले से उस ब्रांड का कोई कुरियर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपका एरिया अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी आपका जो पिन कोड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वहां पे आप ले सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद में आप जिस घर में या फिर जिस ऑफिस में आप अगर कुरियर सर्विस को स्टार्ट कर रहे हो वहां पे जो है इजीली ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे रास्ता वगैरह होना चाहिए, और ग्राउंड फ्लोर में आपका जो ऑफिस है वो होना चाहिए। उसके अलावा आप अगर A+ कैटेगरी में आपका सिटीज आता है और आप कुरियर सर्विस को स्टार्ट करते हो तो वहां पे आपको कम से कम जो है 10 स्टाफ रखना पड़ेगा, और उन्हीं स्टाफ का जो सैलरी वगैरह है वो आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। उस बारे में हम आगे में बात करेंगे। और वही अगर C कैटेगरी में आपका एरिया आता है तो वहां पे आपको 2 स्टाफ मिनिमम से मिनिमम जो है रखना पड़ेगा, और उसका जो स्टाफ का सैलरी वगैरह है वो भी आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। और ये जो स्टाफ के सैलरी वगैरह है वो मैं प्रॉफिट में आपको बताऊंगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका खुद का जो ID प्रूफ है वो होना चाहिए। उसके अलावा आपको एक GST नंबर लगेगा, और आप अगर अपना जो ऑफिस है उसको रेंट पे लेते हो तो वहाँ पे रेंट एग्रीमेंट आपको लेना पड़ेगा, और एक डिमांड ड्राफ्ट के साथ में आप जो है सारा डॉक्यूमेंट को क्लियर कर सकते हो। और ये सारा डॉक्यूमेंट का प्रोसेस करने के बाद में आप ब्रांड का जो ईमेल ID है या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे आप एक कुरियर सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में इजीली वो लोग जो है रेस्पॉन्स करते हैं और आपके पास में आते हैं। सबसे पहले वो आपके पास में आपका जो एरिया है वो देखेंगे, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे और आपको एक वेलकम लेटर जो है दे देंगे। और ये सारा प्रोसेस करने में आपको जो है 15 से 20 डेज लग जाएगा, और 15 से 20 दिन में आप एक कुरियर सर्विस जो है स्टार्ट कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में। तो यहाँ पे DTDC हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, स्काईकिंग हो गया, शिपरॉकेट हो गया, ये जितने भी सारे कुरियर ब्रांड है ना, ये अपने डिलीवरी चार्जेस का 20% जो है डिलीवरी हब को देते हैं। और देखा जाए तो आप अगर एक दिन में 100 पार्सल को रिसीव करते हो और
100 पार्सल का आप अगर 20% भी कैलकुलेट करोगे तो महीने के अंदर में आप जो है कम से कम 30,000 रुपया आराम से अर्न कर सकते हो। यहाँ पे आपका एरिया अगर A+ कैटेगरी में आता है या फिर A कैटेगरी में आता है तो पर मंथ जो है आप 1 लाख रुपया भी कमा सकते हो। अभी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप तो कुरियर सर्विस तो स्टार्ट कर लिए, वहाँ पे आप जो स्टाफ वगैरह रखोगे उनका क्या सीन रहने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनी के स्कीम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे DTDC हो गया, ब्लू डार्ट हो गया। इनका स्कीम ये होता है कि यहाँ पे आपको जो है अपना स्टाफ की मैनेजमेंट है वो ब्रांड संभालेगा, ठीक है। उनको ब्रांड जो है सैलरी देगा, उनको ब्रांड संभालेगा, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग ब्रांड का अलग अलग स्कीम होता है। कुछ ब्रांड जो है आपको ज़्यादा प्रॉफिट देंगे और आपकी जो स्टाफ की मैनेजमेंट है वो आपको खुद से करने के लिए बोलेंगे, या फिर कुछ ब्रांड ऐसे भी होते हैं जो कि आपको थोड़ा सा कम प्रॉफिट देंगे और उनके जो आपका जो स्टाफ की मैनेजमेंट है वो ब्रांड जो है संभालेगा। इस तरीके का अलग अलग जो है वहाँ पे स्कीम होते हैं और उन स्कीम की मदद से आप एक डिलीवरी कंपनी जो है शुरू कर सकते हो, फ्रेंचाइजी ले सकते हो। तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आगे भी ये बहुत ही अच्छा चलने वाला है और अभी के टाइम पे भी ये चल रहा है, एवरग्रीन बिजनेस है। आप चाहो तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप इजीली इस काम को जो है शुरू कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। कुरियर फ्रेंचाइजी कैसे काम करता है ये आपको पता चल चुका होगा। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे ऊपर मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।